हमने लास्ट देखी थी वीडियो के उन्होंने सर पे हाथ फेरा और जो बंदा बोला था कि मैं वो करके ही जाऊंगा, तो उन्होंने सर पे हाथ फेरा, सेब दिया, सर पे हाथ फेरा, तो मतलब 6 महीने बाद इसकी आंख खुली, मतलब उसको 1 दिन लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ही करेंगे बहुत सारी बातें। ये वीडियो का टाइटल है ओके, केदारनाथ। केदारनाथ मोस्ट इंडियन मोस्ट पॉपुलर क्या है, पिलग्रिमेज फ्रॉम ड्रोन आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। वाओ, पिलग्रिमेज केदारनाथ। केदारनाथ। हाँ, बादलों पहाड़ों के बीच में कमाल, ये क्या है, वो लगे हुए ना टेंट। ये पूरा एक रास्ता है। केदारनाथ इंडिया का सबसे पॉपुलर और रिमोटेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं सबसे मुश्किल यात्राओं में से बहुत एक मुश्किल यात्रा, सही बात। और अभी भी काफी लोग हैं एक झलक के लिए जिसको बुलाना चाहे। यहाँ की हवा में ही एक कामनेस और प्योरिटी है जो यहाँ पहुँचते ही फील होती सही है। बात है। पहाड़ों से कैसा लग रहा है ना, जबरदस्त लग रहा है यार। जो बुजुर्ग है ना, उनको उठाना और यहाँ पहुँचना ही अपने लोड़े आप भी में जाते एक हैं। कहानी है। वो ट्रेवल रोड तो 21 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती है, उसके बाद शुरू होता है ये ट्रैक, बेचारे जिसमें कुछ यार, लोग चलकर, जो घोड़े वाले वो पालकी पर बेचारे बैठकर जाते हैं, तो कुछ इन पिट्ठू पर। कैसे यार, कितनी मेहनत सबसे करते हैं fastest लोग। way है ऊपर पहुंचने का ये हेलीकॉप्टर। जो हमने देखा था अफोर्ड कर सके। सिर्फ यही एक रास्ता होने की वजह से सभी एसेंशियल चीजें घोड़ों से या पिट्ठू से ही केदारनाथ अच्छा। तक पहुंचाई जाती हैं। कमाल यार। और ये पिट्ठू एक बार में 100 केजी तक का सामान केदारनाथ 100 तक पहुंचा केजी। देते हैं। और फिर पूरे दिन के नॉन स्टॉप ट्रैक के बाद आता है केदारनाथ। पूरा दिन का सफर है। पूरे दिन का, और भी मेहनत करते हैं लोग। कमाल जगह यार, कमाल। जब ये बना होगा, जैसे मतलब कैसे बनाया होगा यार, सालों से। मंदिर के पीछे सिवाय इन ऊंच हिमालयन पीक्स के और कुछ नहीं है। पहाड़ और ये बैकड्रॉप भी इस मंदिर को इतना स्पेशल बनाता है। कमाल। समझ गई ना। तिलक, हाँ, तिलक लगा। अच्छा, वो यहाँ गिरा तो उन्होंने साफ भी कर दिया था पत्थर। दूर दूर। केदार की जय हो। 2013 की फ्लड में केदारनाथ टाउन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। ओ सिर्फ हाँ, मंदिर बच गया था। 2013 में। और मंदिर भी कैसे बचा था हमें पता है। और मंदिर को प्रोटेक्ट किया था इस रोप ने, जो कि फ्लड कमाल के है। पानी के साथ रोल होते हुए नीचे आया और मंदिर से सिर्फ 10 मीटर दूर रुक गया। 10 मीटर दूर हो गया। ये देखो यार, कमाल है ये। और ऐसे यूं पानी और ऐसे इस चला। रोप की वजह से पानी का फ्लो डाइवर्ट हो गया 2 स्ट्रीम्स में।
अब इस मैजिकल रॉक को भीमशिला कहते हैं। भीमशिला। अब इसको पूजा जाता है। पूजा जाता है, सिक्के लगा रहे लोग। केदारनाथ के साउथ में एक पीक है जिस पर बना है भैरव मंदिर। भैरव और केदारनाथ भैरव का मंदिर। यही है सबसे हाईएस्ट भैरव। पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट है, भैरव मंदिर में भी लोग जाते हैं यार। ये तो कुछ अगर पाँव अनबैलेंस हुआ तो नीचे जाके रुकेंगे। बने हुए हैं। यार मैं आज तक माउंटेन पे नहीं चढ़ी हूँ, कब बुढ़िया होके चढ़ूंगी क्या? कसम से। कसम से पहाड़ पे नहीं गई यार। कटी पहाड़ी चलते हैं कराची में, यू नो। क्या नजरा, क्या नज़ारे हैं यार। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। कमाल। केदारनाथ 22 फीट लिखा हुआ था। कितना ऊंचा था मैंने गौर नहीं किया, कितना ऊंचा था मैंने ये नोट नहीं किया। हो सके तो आप केदारनाथ जरूर जाना। या तो आप यहाँ भगवान के करीब महसूस करेंगे या खुद के। अपने ही करीब होना समझो भगवान के करीब होना। जिसने अपने अंदर को पहचान लिया उसने सब पहचान। बिल्कुल। भीतर, जिसने अपने भीतर को पहचान। जी जनाब, ये था केदारनाथ का ड्रोन व्यूज। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। और बताने वाले बता रहे हैं कि यहाँ की हवाओं में भी शांति है, सुकून है। और यार वो ऑलरेडी आपको सुकून मिलेगा, एक तो पहाड़ और नज़ारा मंदिर का, और वो भी मंदिर जो मतलब जिसको एक अपने आप पत्थर ने रोका, एक चट्टान ने रोका, और वो उस आसानी अकल हम नहीं समझ सकती हैं, और ना ही समझे तो ही बेहतर है। बहुत सारी ऐसी वारदात है हमारे लिए ये अच्छा, इस तरह से वाक़यात जो होते हैं ये बहुत से लोगों के लिए निशानियाँ भी होती। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, या जो लोग कहते हैं कि नहीं यार क्या माथा टेकना, क्या ये करना, और साइंटिफिक दौर है, जो आप करोगे वही होगा, नसीब और ये वो चीज़ें कुछ नहीं होती। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कि यार पूरा टाउन बह गया, ऐसा ही है। और एक टेंपल कैसे बच गया, मतलब कमाल है ना कि यार एक पत्थर सिर्फ रुख बना दिया उसने, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। मतलब ये नॉर्मली तो बोलने में कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा आप देखा कि वहाँ पे सामान लाना इतना मुश्किल है, पे खच्चरों के तरीके से लोग हैं, वो कंधे पे बिठा के लोग ले जा रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताएं कि इतने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों से वो कैसे बना था, कैसे वो मशीनरी गई थी, कैसे वो हुआ था, किस जमाने में वो बन गया था? बना होगा वो जो टेम्पल में होंगे, क्या नाम है वो, केदारनाथ, उन्होंने ही हेल्प की होगी, उन्होंने ही मदद की होगी, उन्होंने ही सारी मुश्किल को आसान कर दिया होगा। और जैसे कि उसको हमने लास्ट देखी थी वीडियो के, उन्होंने सर पे हाथ फेरा, और जो बंदा बोला था कि मैं वो करके ही जाऊंगा, तो उन्होंने सर पे हाथ फेरा, सेब दिया, सर पे हाथ फेरा, तो मतलब 6 महीने बाद इसकी आँख खुली। मतलब उसको एक दिन लग रहा था। पिछली वीडियो में देखी थी कि एक शख्स आया था। तो अच्छा, केदारनाथ की एक खासियत ये है कि 6 महीने टेंपल बंद हो जाता बंद बर्फ की वजह से। है, जो मूर्ति वगैरह है। अगर हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी मैं उसका, वीडियो का। तो वो नीचे ले आते हैं मूर्ति को, तो वो नीचे पूजा होती है। लेकिन एक शख्स ने कहा था कि नहीं यार ये बंद हो रहा है, तो मैं तो यहीं पे वो करूँगा। तो फिर वो सो गया था शायद, माँ के उसको वो भूख प्यास से था, तो उसको एक सेब दिया था। उसके बाद फिर कोई शायद हाँ योगी आया, योगी आया, उन्होंने उसको सेब दिया और सर पे हाथ फेरा, और फेरती वो नींद में सो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसको लगा था कि एक दिन, जबकि 6 महीने गुजर गए थे। तो उसने जाके उनसे पूछा। मैं पूरी वीडियो क्या बताऊंगी, मैं लिंक दे दूंगी, लोग देख लेंगे। तो वाकई मतलब एक हैरानकुन बात है कि हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ कैन दिस पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही, कैन दिस इज पॉसिबल। ऐसा ही। और केदारनाथ की वीडियो देखता हूँ, जब भी ये केदारनाथ का टेंपल देखता हूँ, तो वाकई मैं मतलब एक इसके बिलाव भी जब मैंने देखे या स्टार्ट में देखा था, तो वाकई ये जगह वीडियो के माध्यम से भी देखने में आपको कहीं ना कहीं खो जाते हो। कहीं है एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, 100% करती है। और कहीं मिलाकर जब यहाँ पहुँचते हैं तो रोते हैं, मतलब एक जैसे कहीं नज़र पड़ती है आंखों से उनके आंसू निकल आते हैं। यानी कि
इतनी मेहनत से, इतनी जद्दोजहद से जब आप यहाँ पहुँचते हो, फिर अपना एक हासिल करते हो अपने इसको ट्रॉफी समझ लो या एक प्राइज गोल्ड मेडल वगैरह आप समझ। इसको हासिल करते हो तो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा। सब लोग बाकायदा रोने लग जाते और सबसे ज़्यादा मैं उनको दाद दूंगी, मतलब उनको वो दूंगी कि क्या बोलेंगे कि वो जो लोगों को बिठा के लेके जा रहे हैं और जो घोड़े पे बिठा रहे हैं, खुद पैदल जा रहे हैं। 100 मीटर का कितना किलोमीटर का फासला है, 100 किलोमीटर का फासला है, वो पैदल जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि ये 4 धाम में शामिल, यानी कि हिंदुस्तान में सनातन में 4 धाम में माथा टेकना ज़रूरी है, समझो हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार तो जिसमें ये भी है खतरनाक केदारनाथ, केदारनाथ भी हैं। तो मतलब बहुत मतलब एक आदमी का एक अपना एक इस टेम्पल का अपना एक अहमियत बहुत ज़्यादा है 4 धाम होने की वजह से। पहली बार बहुत इंटरेस्टिंग था, व्यू बहुत अच्छे थे, नज़ारे बहुत अच्छे थे। यहाँ जाने वालों तो वो समझ लो कि एक बार ज़रूर जाना चाहिए आप लोगों को, एक बार लाजमी जा। हमारे बस में होता है तो हम भी जाते लाजमी जाते दोबारा किसी और के साथ जगन्नाथ बिशप टेम्पल ज़्यादा ना जाने दो, वैसे ही, लेकिन बाहर से। जगन्नाथ और केदारनाथ दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।